हेलो प्यारे बच्चों, ज्ञानोदय चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए ज्ञानोदय चैनल लेकर आया है मैथ मैजिक क्लास 2 चैप्टर 7 जग एंड मग। जग और मग। आज देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आप अपने घर में, अपने किचन में बहुत सारे बर्तन देखते होंगे। क्या आपने कभी हिसाब लगाया, अंदाज़ा लगाया कि किस बर्तन में कितना पानी आता है? कौन से में ज़्यादा आता है और कौन से में कम आता है? चलिए आज हम किसी भी बर्तन की क्षमता का या कैपेसिटी का पता लगाते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ बर्तन हैं। हमारे पास ये कप है, ये ग्लास है, एक मग है और ये जग है। तो अब हम पानी से इनको भर कर देखेंगे किस में कितने मग, कितने कप, कितने ग्लास पानी आता है। सबसे पहले हम ये कप लेंगे और इस ग्लास को कप से भरेंगे। कितने कप पानी आएगा ग्लास में ये आप गिनिएगा। 1, 2। तो इस ग्लास में 2 कप पानी आया। अब हम इस कप से इस मग को भरेंगे। गिनिएगा कितना पानी आएगा। 1, 2, 3 और ये 4। तो इस मग में 4 कप पानी आया। ग्लास में कितना पानी आया था? 2 कप और मग में आया 4 कप। अब हम जग को भर कर देखते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो जग में 16 कप पानी आया। जग में आया 16 कप, मग में था 4 कप, ग्लास में 2 कप। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जग है उसमें क्योंकि ज़्यादा कप पानी आया है तो जो जग है वो इन सब में सबसे बड़ा है, या हम कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। इसमें 4 कप आया तो जग से कम कैपेसिटी जो है वो इस मग की है। अब इसमें आया 2 कप तो इस मग से इस ग्लास की कैपेसिटी या क्षमता पानी भरने की वो कम है। और क्योंकि ये कप में हमने सभी में भरा इससे, तो ये इस कप की जो कैपेसिटी है वो सबसे कम है। इन बर्तनों में सबसे कम पानी इस कप में आता है और सबसे ज़्यादा इस जग में। तो आपको भी बच्चों इसी तरीके से पता लगाना है अपने घर में कि पानी किस बर्तन में ज़्यादा आता है और किस में कम आता है। एक बात का ध्यान रखना है, आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। बार बार उसी पानी को आपको बर्तनों में भरकर देखना है, क्योंकि हमें पानी भी बचाना होता है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। तो आप ये करके देखिएगा और अपनी मैम को दिखाइएगा। अरे वाह, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कोई नींबू पानी का स्टॉल लगा रहा है। कौन? नजीम, अनीश और चेतरा एक नींबू पानी का स्टॉल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि तीनों क्या डिसाइड कर रहे हैं। वाह, कितना मजा आएगा। हम सब मिलकर नींबू पानी का स्टॉल लगाएंगे। अच्छा, मेरी मानो जो छोटी क्लास है उसको हम 5 रुपए में बेचेंगे, यानी कि छोटा ग्लास नींबू पानी 5 रुपए का। हाँ चेतरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। छोटी गिलास नींबू पानी हम 5 रुपए में बेचेंगे और जो बड़ी गिलास है वो हम 10 रुपए में।
तो बच्चों मजा आया। अनीश, चैत्रा और नजीम का स्टॉल देखकर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक छोटा ग्लास नींबू पानी वो 5 रुपए में बेचेंगे और एक बड़ा ग्लास नींबू पानी वो 10 रुपए में बेचेंगे। उन्होंने ये देखा कि एक बड़े ग्लास में कितना आ रहा है, 2 छोटे ग्लास नींबू पानी मिलाकर एक पूरा बड़ा ग्लास भर रहा है। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाई कि बड़े ग्लास का रेट कितना रखा, 10 रुपए। आइए बच्चों, आगे हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। कहानी को आप अच्छे से सुनेंगे व समझेंगे। Chirpy Crow was very thirsty. It looked everywhere but could not find water. Suddenly it saw a picture. चरपी कौवा बहुत प्यासा था। उसने सब ओर देखा पर उसे पानी नहीं दिखा। अचानक उसे मटका दिखाई दिया। When it tried to drink water, it found there was very little water in the pitcher. It saw pebbles lying nearby. जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो पाया कि मटके में बहुत कम पानी था। उसने पास में कंकड़ देखे। अब कंकड़ देख के उसको क्या आइडिया आया होगा? यस, उसने क्या किया होगा? कंकड़ देखकर उसने मटके में डाले। इट पुट द पेबल्स इनटू द पिक्चर वन बाय वन। उसने एक एक करके मटके में कंकड़ डाले। द वाटर केम अप, पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर आ गया तो कौवा पानी पिएगा। तो फिर पानी ऊपर होने के बाद चरपी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे। चरपी कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। कहानी से हमें क्या समझ आया? एक एक्टिविटी के द्वारा हम कर देखते हैं। आइए बच्चों, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ग्लास हैं, दोनों में सेम क्वांटिटी हमने वाटर की ले रखी है, सेम अमाउंट में हमने पानी भरा है। यहाँ पे कुछ हमारे पास ये सफ़ेद छोले हैं, ये देखिए सफ़ेद चने, और ये हमारे पास कुछ मार्बल है। अब हम क्या करते हैं कि सफ़ेद छोले पहली ग्लास में डालते हैं और उन सफ़ेद छोलों को काउंट करेंगे। ये हम डालकर इनको हम काउंट करेंगे। आपको भी सबको काउंट करना है। अब देखिए हमने कुछ सफ़ेद छोले डाले हैं और पानी ऊपर आ गया है, थोड़ा पहले जितना था उससे ऊपर आ गया है। अब उतना ही पानी ऊपर लाने के लिए इसमें हमें कितने मार्बल डालने पड़ेंगे? जो हमने सफ़ेद छोले डाले थे उसकी हमने काउंटिंग करी तो 45 है। अब हम मार्बल डाल रहे हैं तो आप साथ साथ काउंट करते रहेंगे कि कितने ये कंचे जो हैं, हमने कंचे कितने डाले और सफ़ेद छोले कितने डाले कि दोनों का पानी का लेवल जो है वो बराबर हो जाए। तो ये देखिए हम मार्बल डाल रहे हैं यानी कि कंचे डाल रहे हैं और ये पानी का लेवल बराबर अब हो गया है। यानी कंचे हमने डाले हैं 12 और जो सफ़ेद छोले हैं वो हमने डाले हैं 45। सफ़ेद छोले 45 डालने पर और कंचे 12 डालने पर पानी का लेवल बराबर हुआ है। बच्चों हमने क्या देखा कि सफ़ेद छोले जो हैं वो कंचे से छोटे साइज़ के हैं, तो हमें उनको ज़्यादा डालना पड़ा पानी का लेवल ऊपर लाने के लिए, और जो कंचे हैं उनका साइज़ सफ़ेद छोले से बड़ा है तो उनको हमें कम डालना पड़ा। यानी कि जो छोटी चीज़ें होती हैं वो कम जगह लेती हैं और जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जगह लेती है। तो बच्चों आपको ये एक्टिविटी देखकर समझ आ गया होगा कि चरपी कौवे ने जब कंकड़ डाले तो मटके में पानी जो था वो ऊपर कैसे आया। क्या हुआ उसमें कि कंकड़ ने नीचे की जगह ले ली और पानी ऊपर आ गया। तो इसी तरह इस एक्टिविटी में हुआ, जब हमने चने और कंचे डाले तो नीचे की जगह चने और कंचे ने ले ली और पानी का लेवल ऊपर हो गया। इस तरह की एक्टिविटी आप स्वयं भी करके देखेंगे और आपको खूब मज़ा आएगा। यहाँ देखिए बच्चों, रानी किसी दुविधा में है। रानी किस दुविधा में है आइए समझते हैं हम। अनिल इज अ मिल्कमैन। He gives the same amount of milk at Rani's house every day. He uses a mug 3 times to fill Rani's milk pot. अनिल दूध वाला है। वह रोज रानी के घर एक बराबर दूध देता है। वह रानी के दूध के बर्तन को भरने में 3 बार अपने मग का इस्तेमाल करता है। One day Rani's mother gave her a different pot to take milk. Every day Rani's pot would fill to the top, but today Rani found that the pot was not filled completely. पर एक दिन रानी की माँ ने उसे दूध के लिए एक दूसरा बर्तन दिया। रोज तो रानी का बर्तन पूरा भर जाता था, पर आज उसका बर्तन पूरा नहीं भरा है। ओह, टुडे अनिल हैज गिवन मी लेस मिल्क। ओह, आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। डू यू थिंक अनिल हैज गिवन रानी लेस मिल्क? हेल्प हर। क्या तुम सोचते हो कि अनिल ने रानी को कम दूध दिया है?
पता लगाने में उसकी मदद करते हैं। देखिए बच्चों, रानी की प्रॉब्लम हम ये एक्टिविटी करके सॉल्व करते हैं। हमारे पास भी 3 तरह के कंटेनर है। ये एक ये हमने छोटे लिया है, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। एक ये कप लिया है, इससे हम इसमें पानी डाल के देखेंगे। पानी में हमने चुटकी भर कलर डाल दिया है ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए 1 कप पानी लिया है हमने और इसमें हमने 1 कप से लगभग ये हमारी कटोरी पूरी भर गई है। अब हम दूसरे कंटेनर में डालेंगे, देखते हैं उसमें कितनी जगह भरती है। ये देखिए इसमें तो बहुत जगह बाकी है अभी। ये देखिए हमने डाल दिया, उतना ही कप डाला है। और सबसे लास्ट वाला सबसे बड़े कंटेनर में हम डालते हैं उतना ही कप पानी, यानी कि 1 कप पानी, और इसमें बहुत जगह बाकी बची है। यानी कि क्या रानी की उलझन सही थी कि गलत थी? क्या रानी को कम दूध दिया था मिल्कमैन ने? नहीं, क्योंकि रानी बड़ा कंटेनर ले गई थी, इसलिए उसको लगा कि मुझे कम दूध दिया गया है। देखिए बड़े कंटेनर में तो अभी और भी ज़्यादा आ सकता है, उससे छोटे कंटेनर में और आ सकता है, और सबसे छोटे वाला तो पूरा भर गया है। क्यों? क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। आज हमने खूब सारी एक्टिविटी की और अपनी समझ बढ़ाई, तो आप भी ऐसे एक्टिविटी करेंगे और समझेंगे और उसके पीछे क्या लॉजिक है उसे जानने की कोशिश करेंगे।